हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं पवन कुमार फिर से इस चैनल पर आप लोग को स्वागत करता हूं। मैं आज मैथ का टॉपिक नाव धारा पढ़ाऊंगा, जो हमारे कंपटीशन में और 10th और हर क्लास में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग को न्यू चैप्टर नाव और धारा पढ़ाऊंगा। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। यानी कहने का मतलब नाव और धारा। मेरा चैप्टर का नाम हुआ नाव और धारा। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, यही हुआ चैप्टर नाव और धारा। यानी नाव क्या होता है, जो धारा के साथ बहता है। ठीक है, धारा यानी क्या, पानी। पानी के बहाव को हम लोग कहेंगे नाव, और नाव उस धारा के साथ क्या होता है, बहता है। ठीक है, उस धारा के साथ नाव क्या करता है, दूरी तय करता है। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन होता है। एक कंडीशन होता है कि नाव और धारा यानी दोनों का दिशा क्या होगा, समान होगा। एक और कंडीशन होता है यानी नाव और धारा, इसमें क्या होता है, नाव का दिशा अलग होगा और धारा का दिशा अलग होगा। यानी कहने का मतलब एक कंडीशन में होता है सेम, दूसरे कंडीशन में होता है उसके अपोजिट। यदि नाव और धारा दोनों का समान दिशा यानी एक ही डायरेक्शन में होता है, तो इसमें हम लोग जो चाल की गणना करते हैं, तो चाल को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे ये नाव हुआ, ये क्या हुआ, बोट हुआ। चलिए, ये बोट हुआ, ये धारा के साथ ये धारा हुआ। ठीक है, यानी पानी, ये पानी हुआ। देखिए, यानी नाव और ये क्या हुआ, धारा यानी पानी। यानी नाव की दिशा और धारा की दिशा, दोनों दिशा क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम लोग चाल को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यानी नाव को और धारा को, चाल को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नाव जा रहा है और धारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रहा है। तो जो मेरा चाल होगा, चाल क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनली मेरा चाल निकल के आएगा, चाल बराबर a प्लस बी। यानी चाल क्या हो जाएगा, मेरा ऐड हो जाएगा। आपस में दोनों का क्या करेंगे, ऐड हो जाएगा। लेकिन इस तरह कोई भी क्वेश्चन में इस तरह नहीं कहेगा कि धारा और नाव दोनों की चाल, दोनों का चाल यानी एक ही दिशा में हो। उसका कहने का लैंग्वेज थोड़ा हट के होता है। वो लैंग्वेज इस प्रकार होता है, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं। वो कहता है इस तरह, अनुदिश। ठीक है, उसके बाद कहता है अनुप्रवाह, सॉरी अनुकूल, उसके बाद अनुप्रवाह। यानी मेरा ये 3 लैंग्वेज कहता है, अनुदिश, अनुकूल और अनुप्रवाह। कब, जब धारा और नाव की चाल क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, तब कहता है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, चाल को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जस्ट इसके अपोजिट एक और मेथड होता है जो इस प्रकार होता है। मान लीजिए कि ये क्या हुआ, ये नाव हुआ। फिर से हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे फिर से हमने बोट बना दिए। इसका धारा किस साइड में है, पहले की जो पहले बताए उस साइड में इसका धारा, इसका दिशा। ठीक है, और जस्ट इसके अपोजिट, जैसे ये धारा बह रहा है, ये धारा हो गया। ठीक है, ये धारा हो गया।
ये नाव बह रहा है, इसके अपोजिट क्या है, धारा बह रही है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम लोग नाव और धारा को क्या, दोनों के चाल को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, यानी घटाते हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए कि नाव 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, किसके साथ, धारा के अपोजिट, यानी धारा की इस दिशा में है और उसके अपोजिट क्या है, धारा चल रही है। नाव इस दिशा में चल रहा है और नाव के अपोजिट क्या है, धारा बह रहा है। मान लीजिए कि 20 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से क्या जा रहा है, नाव बह रहा है। तो हम हमारे यहाँ पे चाल अगर गणना करेंगे, चाल की गणना, तो मेरा चाल हो जाएगा a माइनस बी, यानी नाव की चाल में से क्या करेंगे, धारा के चाल को क्या करेंगे, घटा लेंगे। फिर इसको इस यानी अपोजिट दिशा दोनों का, यानी नाव और धारा का अपोजिट दिशा, वो क्वेश्चन में इस तरह नहीं सेट करता है। और क्वेश्चन का इस तरह लैंग्वेज नहीं होता है कि धारा और नाव क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। उसका कहने का लैंग्वेज ये होता है, प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रवाह, यानी कहता है प्रतिकूल और ऊर्ध्व प्रवाह। जब क्वेश्चन में लैंग्वेज आएगा प्रतिकूल और ऊर्ध्व प्रवाह, तो हम लोग क्या करेंगे, चाल को सबट्रैक्ट कर देंगे। अगर क्वेश्चन में रहेगा अनुदिश, अनुकूल, अनुप्रवाह, तो हम लोग क्या करेंगे, चाल को ऐड कर देंगे। बस मेरा यही दो है, फर्स्ट और सेकंड। मात्र इस चैप्टर में नाव और धारा को समझने के लिए यही दो ट्रिक होता है, कंसेप्ट होता है। यही इस कंसेप्ट से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक है, इसी कंसेप्ट के माध्यम से इस साल बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर जो 2020 का एग्जाम हुआ है, उसमें हमारे बिहार बोर्ड ने मात्र 5 नंबर का क्वेश्चन एक सेट किया था, नाव और धारा का। चलिए हम आप लोग को उसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और इसी कंसेप्ट के साथ उस क्वेश्चन को सोल्व करके आप लोग को सामने रखते हैं। तो क्वेश्चन मेरा इस प्रकार है, निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थित जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। स्थित जल यानी शांत जल में निशा की तैरने की और धारा की बहने की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे शांत जल, स्थित जल, ये कुछ नहीं होता है। जो धारा की चाल आता है और तैरने के चाल आता है, वहीं स्थित जल में चाल होता है और धारा की चाल होता है। ठीक है, तो जो मेरा एक क्वेश्चन है, इस साल बिहार बोर्ड यानी BSEB बोर्ड ने 5 नंबर के क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, इस साल यही क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, चलिए हम आप लोग को एक क्वेश्चन बता रहे हैं। यानी अभी हम बताए हैं अनुकूल, क्या अनुकूल मतलब क्या होता है, धारा के दिशा, यानी जिसमें धारा बह रही है और ये निशा तैर रही है, दोनों की दिशा क्या है, सेम है। तो इसमें हम चाल को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अगर इससे आप लोग को नहीं पता चले कि अनुकूल मतलब क्या होता है और प्रतिकूल मतलब क्या होता है, तो देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है और यहीं 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है। यानी कहने का मतलब टाइम दोनों में सेम ले रही है, धारा की दिशा में और धारा के अपोजिट दिशा में। लेकिन दूरी क्या कर रही है, धारा की दिशा में 20 किलोमीटर दूरी तय कर रही है और यहाँ पे धारा के प्रतिकूल यानी अपोजिट दिशा में 4 किलोमीटर तैर सकती है सेम टाइम में। यानी इसमें ज्यादा दूरी तय की है तो दोनों की धारा और नाव की दिशा क्या होगा, सेम होगा। इससे भी हम पता कर सकते हैं कि अनुकूल मतलब धारा की और नाव की चाल क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। और धारा के प्रतिकूल यानी उल्टा, 2 घंटा में कितना किलोमीटर तैर सकती है, 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो इसकी स्थित जल में तैरने की और धारा की चाल ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे जो इस प्रकार, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं सॉल्यूशन, माना कि, देखिएगा, माना कि शांत जल में
निशा की तैरने की चाल x किलोमीटर पर आवर्स है तथा धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर्स है। हमने मान लिए निशा के क्या माने, निशा के मान लिए हमने x किलोमीटर प्रति किलोमीटर घंटा और धारा के y किलोमीटर प्रति घंटा चाल हमने क्या मान लिए, मान लिए। तो क्या है, अनुकूल यानी धारा की दिशा और निशा की तैरने की दिशा दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, चूंकि लिख सकते हैं s बराबर d बाटा t यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस बाटा टाइम, कह सकते हैं दूरी बाटा चाल। तो देखिए यहाँ पे चाल निकालेंगे यानी चाली के गणना करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, x यानी निशा की चाल अब प्लस y धारा की चाल बराबर दूरी कितना तय की है 20 किलोमीटर, अब बटा कितना टाइम कितना लिए है 2 घंटा में। तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 2 यानी समीकरण मेरा 1 आ गया। कैसे आया, ये धारा के अनुकूल जा रही है नाव और निशा, इसलिए दोनों के चाल को क्या किया हमने, ऐड कर दिए। और d बाटा टी यानी चाल बराबर दूरी बाटा समय होता है, तो 20 बाटा 2 भागा 2 यानी सॉरी यहाँ पे 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं प्रश्न के पहले भाग से, प्रश्न के पहले भाग से और अच्छा होगा, प्रश्न के पहले भाग से लिख सकते हैं इसको। चलिए अब लिखेंगे प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के चलिए इस दूसरे भाग में क्या कर रहा है, प्रतिकूल, प्रतिकूल में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी यहाँ भी लिख सकते हैं s बराबर d बाटा टी। तो यहाँ पे चाल को क्या करेंगे, अनुकूल सॉरी प्रतिकूल, प्रतिकूल में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि मेरा डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यानी x में से क्या करेंगे, y माइनस करेंगे, इज इक्वल टू कितना है 4, टाइम कितना लिया 2 आवर्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो मेरा निकल के कितना आ गया, x माइनस वाई बराबर 2, इक्वेशन नंबर 2। यानी धारा के दिशा में मेरा इक्वेशन निकल गया x प्लस वाई बराबर 10 और धारा के अपोजिट दिशा में निकल गया x माइनस वाई बराबर 2। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, हल कर देंगे। अगर x का मान आ जाएगा तो निशा की शांत जल में तैरने की चाल आ जाएगा और y के मान आ जाएगा तो धारा की शांत जल में बहने का चाल आ जाएगा। तो चलिए इस दोनों समीकरण को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से साफ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से साफ कर रहे हैं। इक्वेशन मेरा फर्स्ट नंबर x प्लस वाई बराबर 10, सेकेंड नंबर x माइनस वाई बराबर 2। देखिए यहाँ पे x और y दोनों का गुणांक सेम है। या तो हम लोग x के बराबर कर सकते हैं, जब x के बराबर करेंगे तो y के मान आएगा और y का बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने x के बराबर कर रहे हैं, सॉरी y के बराबर करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो y को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे y है प्लस में एक माइनस है। ठीक है, इस दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन रखना है कि y कट जाए और x की वैल्यू आ जाए। तो इसमें क्या रखेंगे, अगर माइनस यानी समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कटेगा नहीं। अगर प्लस कर देते हैं तो कट जाएगा। देखिएगा y अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी y कट जाएगा। तो हम लोग फाइनल लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर क्या हो जाएगा, किसका मान आएगा, x का मान आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, चूंकि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को
क्या करने पर? जोड़ने पर, घटाने पर नहीं, जोड़ने पर। अगर हम लोग घटाएंगे तो x की मान कट जाएगा, y की वैल्यू आएगा, और जोड़ेंगे तो y की मान कट जाएगा और x के मान आ जाएगा। आप लोग दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, तो प्लस 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 इसको ऐड करेंगे तो ये क्रॉस वाई की मान क्या हो गया? कट गया। 1x प्लस 1x इज इक्वल टू 2x बराबर 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अच्छा से दिखाई देगा। यानी 2x बराबर 12 पे क्या है? भागा, गुना में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? भागा में। तो लिख सकते हैं x बराबर 12/2 यानी कट के कितना आ गया? 6। x का मान कितना आ गया? 6 किलोमीटर पर घंटा। यानी कह सकते हैं हम लोग कि जो x ये 6 किलोमीटर किसकी चाल आया? निशा की तैरने की चाल आया शांत जल में। अब हमको किसका निकालना है? ये निशा की तैरने की चाल तो मेरा आ गया, अब हमको धारा की चाल निकालना है। तो हमने धारा के क्या माने थे? y किलोमीटर। तो y की मान निकालने के लिए समीकरण या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में मान रख के हम लोग y का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं, चूंकि अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो चलिए यहाँ पे समीकरण 1 कितना है मेरा? समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10 हो गया। x की मान कितना है? 6 है। 6 प्लस वाई बराबर 10। इधर ये 6 क्या है? प्लस में था, यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। -6 वाई बराबर कितना हो गया? 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या माने थे? x माने थे निशा की तैरने की चाल और वाई धारा की चाल शांत जल में। दोनों का वैल्यू हम निकाल के आप लोग को बता दिए। यानी x की मान 6 किलोमीटर पर आवर और y की मान 4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हम फाइनल लिख सकते हैं, अतः निशा की शांत जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर आवर्स होगी। हो गया, हमने निकाल दिए निशा की 6 किलोमीटर पर आवर्स और धारा की शांत जल में चाल क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर आवर्स। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर यही आया, 6 किलोमीटर पर आवर्स घंटा और 4 किलोमीटर पर आवर्स घंटा। यानी 6 किलोमीटर पर आवर्स घंटा निशा की चाल और 4 किलोमीटर पर आवर्स धारा की चाल। अगर हम लोग जांच करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे जांच कर सकते हैं। 6 + 4 बराबर कितना? 10। मेरा सही हो गया। यहाँ पे देखिए क्योंकि अनुकूल में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। आप लोग को बताए हैं तो जोड़ दिए यहाँ पे निशा के चाल और प्लस धारा की चाल। ऐड करने पर मेरा 10 आ गया। 100% सही है। सेकेंड इक्वेशन से अगर हम लोग जांच करना चाहते हैं तो क्या हो गया? यहाँ पे 6 और माइनस कितना? 4 इज इक्वल टू 2। इससे भी मेरा क्या हो गया? संतुष्ट हो गया। यानी 6 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी धारा के दिशा में जोड़ेंगे तो 10 और धारा के अपोजिट दिशा में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है।